बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी विद सादिया सादात। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ क्रिकेट के बेताज बादशाह जो कि स्विंग के इन्वेंटर थे, सरफराज नवाज साहब, वो हमारे साथ हैं। इन्होंने इनका बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में और इन्होंने सियासत में भी काफ़ी हिस्सा लिया और हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके ये बहुत ही करीबी साथी भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अब उन्होंने सियासत क्यों छोड़ी, क्योंकि आजकल अब वो लंदन में रिहाइश पजीर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी दोस्तों में थे और आपने भी सियासत में हिस्सा लिया, बट क्या वजह हुई कि आपकी उनसे दोस्ती भी ख़त्म हो गई और फिर आपने सियासत में भी आगे नहीं बढ़े? देखें, दोस्त तो अलहदा है। वो तो उसने अपनी जो पहली किताब शाया की थी जी। उसने मुझे उस्ताद का दर्जा दिया हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन इख्तलाफात पड़ गए फिर इस तरह की चीज़ें, हम्म। क्योंकि ये जो इख्तलाफात होते हैं ये फिर चलते हैं। तो लास्ट मेरा ख्याल है 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ना तो मैंने उससे सलाम दुआ ली है, ना कोई टेलीफोन पे बात हुई है, कुछ नहीं। बस वो अपना खुश है, मैं अपना खुश क्यों, हूँ। क्या क्या जी। बड़ी वजह हुई थी आपके दरमियान में कोई बड़ी ऐसी? वजह देखें अब उसकी लोगों के साथ भी हो रही है। हम्म। छोटी छोटी चीजें होती हैं तो वो उसमें देखें, जिस तरह अभी आपने देखा है कि हम्म। ही इज ए स्टैबर। वो हम्म। स्टैब करता है लोगों को और फायदा लेता है। जब मुफाद खत्म हो जाए तो फिर उसका मकसद खत्म हो जाता है। तो दैट्स इट। तो इस तरह की चीजें कई उसके दोस्त मैंने देखे हैं। अब आप देखें अब्दुल कादर हम्म। मरहूम जो हैं, जी वो जी। बेचारा फौत हुआ है। हम्म। उसके ना जनाजे पे गया है ना उसके घर अफसोस करने गया है। उससे पहले जो उसको एक गाड़ी मिली थी अब्दुल कादर को, हम्म। जो जीत के आया था मैच में, तो हम्म। जियाउल हक के तो ड्यूटी वगैरह उसने दी थी। हम्म। उसने इमरान खान को चाबी दे दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा लें। तो अच्छा। उसके बाद फिर इमरान के जब इमरान खान जलसे में लाहौर में गिरा है वहां से हम्म। तकरीर के वक्त, तकरीर के, जी जी। तो उस वक्त अब्दुल कादर तकरीर कर रहा था। अच्छा। ही वॉज ऑन द, वो तकरीर स्टेज। कर रहा था तो हम्म। ये ऊपर आया तो फिर गिरा है। तो हम्म। इस तरह मैं कहूँगा कि अब्दुल कादर का इतना करीबी दोस्त, तो उसके बाद जब ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ये प्राइम मिनिस्टर आया पाकिस्तान, उसके हम्म। बाद ही वॉज आल्सो इंचार्ज ऑफ क्रिकेट क्रिकेट हम्म। बोर्ड। तो इसने दूसरे जुआरियों को, जैसे एहसान मानी हुआ, हम्म। वसीम अकरम हुआ, मुश्ताक अहमद है, हम्म। वकार यूनस है, जी जी। उसके बाद एक दो और हैं, इनको जुआरियों को क्रिकेट में रख लिया। लेकिन अच्छा। अब्दुल कादर को नहीं रखा, जो इसका अच्छा। करीबी दोस्त। और वो बेचारा इसी दुख में मुझे लगता है फौत हुआ है। और ओहो। इस तरह की तो ये हरकतें करता रहा। तो हम्म। मैं इसको क्या कहूँ, अब आपके सामने है ये जो हम्म। इसका एटीएम लोग कहते हैं। दो हम्म। एटीएम थे, एक लाहौर में, हम्म। वो भी जेल से बाहर आया है, दूसरा भाग के इधर आ गया है। जी इस जी। तरह और भी लोग हैं। तो हम्म। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मुफाद परस्त है, फायदा लेता है। और हम्म। 22 साल जो इसने ये कष्ट काटा है, तो आखिर हम्म। फिर जो हाई अफ्स हैं पाकिस्तान के, जो हुकूमत चलाने वाले हैं, जी जी। उन्होंने सोचा इनको इसको भी एक फेरा दे दें। ये इसको एक फेरा मिलना था, वो हम्म। मिल गया है। और इसकी भी अच्छा। ख्वाहिश थी कि एक दफा मैं किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो हम्म। ये इसको बेसिकली जियाउल हक ने आदत डाली थी, इसको हम्म। बेटा बनाया हुआ था। और अच्छा। उसके बाद जियाउल हक ने इसको कहा था कि हम्म। मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि तुम एक पार्टी बनाओ पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये हम्म। काफी पुरानी बात है। वो अच्छा, मैं मतलब जी, ये उस टाइम की बात है, तब भी आप लोगों आपको ये बताते थे कि वो इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर आज बनना चाहते एक हैं? दफा ये बात हुई इस तरह के, बेनजीर साहबा ने मुझे कहा कि हम्म। मैं जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि आप इमरान खान को भी पूछें, वो भी हम्म। हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले।
तो अच्छा। मैंने इमरान को कहा, मैं इमरान यार ये पार्टी का क्या ख्याल है तुम्हारा? हम्म। तो उसने मुझे, इमरान ने जवाब दिया कि जी मैं तो अपना ये जो ज़ियाउल हक है इसने मुझे बेटा बनाया हुआ है हम्म। और इसने मेरी शादी भी करवानी है हम्म। और फिर ये एक पार्टी मेरी बनानी चाहता है। तो हम्म। मैं फिर खामोश हो गया। मैं फिर बेनज़ीर साहबा को बता दिया कि इमरान का आना मुश्किल है। तो हम्म। ये इस तरह की बातें, तो अच्छा। ये इसको शुरू से शौक था कुछ कि मैं सियासत में आके तो ये किस बैक डोर से आऊं। तो अच्छा। बैक डोर से ही आया अभी। तो हम्म। अब आप उसके हालात देख लें कि ही नोज नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। जी। उसके बाद ही डिडंट नो कि हुकूमत कैसे चलानी है, हुकूमत की फॉर्मेशन क्या है। हालांकि इसको सर सपोर्ट है। देखें, नहीं नहीं, आप बात ही करें, लेकिन वो काफी कोशिश भी कर रहे हैं और ईमानदार तो हैं वो। सारा ये तो कहते हैं लोग कि वो नहीं ईमानदार नहीं हैं। नहीं, ये ऐसी बात जो मेरे से करता है ना, हम्म। मुझे दुख होता है कि अच्छा, ये मतलब इसको लोग। ईमानदार ईमानदार ऐसे बन चुका है। अच्छा। बेसिकली जब बेनजीर और थी तो प्राइम मिनिस्टर, तो ये रोजाना कहता था जरदारी को मिस्टर 10%, और बेनजीर के बारे में भी ये ऐसे ही बातें करता था। तो हम्म। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि सरफराज साहब, मैं एडवाइजर था, कि हम्म। इसको जरा कंट्रोल करें। तो अच्छा। मैंने जब इसकी कंट्रोल इसको देखा हम्म। तो इंक्वायरी की, तो उस वक्त जो इसके पास था और अब जो है, हम्म। जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताऊं हम्म। कि इसके पास पे स्टोर में कोई नॉमिनल शेयर थे अच्छा। और उसके बाद इसके पास 18 लाख रुपया कैश था। अच्छा। 96 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। और उसके बाद फिर इसका साथ अपना प्लॉट थे वेस्टवुड सोसाइटी में, नयाल चौकर बेग के ऊपर, हम्म। लाहौर में। और अच्छा। मियाँ चन्नू पे इसकी जमीन थी, इसके बाप ने जो दी हुई थी। हम्म। ये इसकी डिक्लेरेशन दी अपना उस वक्त इसकी इनकम टैक्स इसके अंदर। तो हम्म। एक इसका जो फ्लैट था लंदन का, ये इसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। लेटर एक लिखा अपना इनकम टैक्स वालों ने कि आपने ये हम्म। झूठ बोला हुआ है कि हम्म। आपने लंदन वाला प्लॉट क्यों नहीं डिक्लेयर किया, फ्लैट। तो हम्म। फिर इसने वो भाग गया इन चीजों से। तो उसके बाद फिर पीपल्स गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इसकी इतनी सारी जायदाद थी। हम्म। उसके बाद फिर इसका एक बेनिफिट मैच हुआ इंग्लैंड में, अच्छा। वहां से इसका पैसा बना। हम्म। वहां से जो पैसा बना तो उसका इसने स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका में सारे शेयर ले लिए। अच्छा। तो 87 में जब फॉल स्ट्रीट हुई, ब्लैक हम्म। डे वॉल स्ट्रीट का आया, हम्म। तो ये एक मैच खेल रहा था 87 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। वो वर्ल्ड कप का मैच था पिंडी ग्राउंड में। तो हम्म। एकदम ये बैटिंग इसने की, बॉलिंग करने आया नहीं हम्म। आफ्टरनून। तो सब ने पूछा पता नहीं क्या हुआ, इमरान अनफिट भी नहीं था, तो वेयर इज गॉन। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं चूंकि इस्लामाबाद रहता था, हम्म। तो शाम को फिर ये मुदस्सर नजर, मोहसन, ये हम्म। अब्दुल कादर, ये मेरे घर खाने पे आए। तो हम्म। मैंने इसको पूछा इमरान को। हम्म। तो मुझे, मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ यार? हम्म। तो कहने लगा कि ये जो कोलैप्स हो गया मेरा, कि मेरा 250 का शेयर जो मैंने खरीदे हुए थे वो 30 पे आ गए, और इस तरह मेरे सारा पैसा खत्म हो गया और हम्म। मैं बिल्कुल कोलैप्स हो गया, मेरे में जान नहीं रही, आई कुडंट बॉल। तो ये सारी चीजें इसने मुझे बताई। और हम्म। उसके बाद फिर सूटा लगाने की कोशिश, कहते मैंने सूटा लगाना है। तो हम्म। मैंने इसको कहा कि यहाँ सूटा लगाने वाला कोई है नहीं। हम्म। इसने कहा नहीं नहीं जरूर है, कोई कुछ करो। फिर एक दोस्त था, हम्म। उसने वहाँ सूटे के लिए आदमी भेजा, हम्म। ये अपने गांव वहाँ ये कुछ जगह याद आते हैं, मैं बताता हूँ, गुजर खान। फिर अच्छा। गुजर खान से इसके लिए सूटा मंगाया गया। ये फिर कोई रिलैक्स हुआ, कोई टेंशन दूर हुई इसकी। तो हम्म। ये इसके बाद फिर पैसा सारा खत्म हो गया बेचारे के बाद। हम्म। फिर इसने प्लान बनाया कि मैं कैसे पैसा बनाऊं। तो ये फिर वालदा का मामला इसने शुरू किया।
तो अल्लाह ने मेहरबानी एक तो की कि पाकिस्तान में कैंसर के अस्पताल ही बन गए इसके सोच से कि मैं पैसा लूट लूँ कुछ, और लूटा उसने फिर, और उसकी बहन ने बड़ा पैसा लूटा। वो आप देखें अरबों रुपया खरबों रुपया इनके आ गए, कहाँ से आए। तो उस वक्त इसके पास एक गाड़ी थी लेकिन जी सुजुकी, जी वो भी चोरी हो चुकी थी। तो उस वक्त इसके जो मैंने बताया एसेट, तो उसके बाद फिर मैंने अभी चौधरी शुजात ने मुझे एक दिन बताया कि ये मुशर्रफ के दौर में कि ये हमें बड़ी बकवास करता है, हमारे पास आओ तुम हमें बचाओ इसकी ये बातों से, क्योंकि उनको पता था मैं इसकी अंदर की सारी चीजें जानता हूँ। तो फिर मैंने वो शुजात फोटो वगैरह आई अखबार में, तो ये फिर भाग गया। इसने फिर चौधरी शुजात के मुतल्लक परवेज दलाई के मुतल्लक कहना पुनः बंद कर दिया। और उन्होंने जो मुझे इसके पेपर मंगवा के दिए इलेक्शन के, तो उसमें मैं हैरान हो गया। और अभी जो मैंने देखे हैं, तो लास्ट इसके इलेक्शन में 64 लाख की गाड़ी, उसके बाद फिर करोड़ों अपना रुपए के डॉलर और ये पाउंड, और उसके बाद फिर बकर में जमीनें। तो मैं तो एकदम हैरान हो गया हूँ कि इतना ये पैसा इसके पास आ कहाँ से गया। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुझे ये टास्क देते कि इमरान खान को सेटल करो, और ये जो साकिब निसार साहब जो हैं ये वन साइडेड मामला कर रहे हैं, तो मैं इससे ये चीजें सारी अगर वो चीजें सामने करता इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो इसके पास जो पैसा आया है, ये चीजें आई हैं, ये इसने लाजवाब हो जाना था। जमीन तो चलो जमेमा ने दे दी इसको, और उसके बाद जो इसने मकान बनाया उसके ऊपर वो पैसा कहाँ से आया। उसके पास ये सारी जमीनें और ये सारा पैसा, ये कहता है ना कि मैं कमेंट्री करता हूँ, कमेंट्री से करोड़ों रुपए थोड़े मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो उस मुल्क में जहाँ कमेंट्री कर रहा हो ना, तो आपको चेक देते हैं और उसका फिर टैक्स भी काटते हैं। तो टैक्स का इसको अगर मैं पूछता कि टैक्स जो कटवाया उस मुल्क में दिखाओ, तो ये सारा झूठ इसका सामने आया ना था। इसकी बहन का जो लूटा हुआ माल है वो सबके सामने है। तो ये सारी चीजें, और देखें कई लोग तो भेजते हैं शौकत खानम के नाम पे जी चेक वगैरह या पैसे, कईयों को पता नहीं होता, वो इमरान के नाम भेज देते हैं। जो अकाउंट इसने फिर अपने नाम खोलना होता है, अच्छा उसमें ये जो मर्जी करे। उसके बाद फिर डोर टू डोर जो मुहिम पाकिस्तान में हुई है, वो करोड़ों रुपए जो थे वो कहाँ गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। उसकी तो अभी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, तमाम डीसीओ से पूछा गया था जुडिशियल इंक्वायरी में कि इसका सारा हिसाब ला के दो, तो वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी तो देखें इसका जो बाहर मुल्कों से अकबर साहब जो इसके सेक्रेटरी थे या क्या था, उन्होंने जो केस किया हुआ है इसने वो ही दबवाया हुआ है। अगर ये ईमानदार होता तो वो केस सामने ले आता। इसका इन एंड आउट का पता है ना। जी जी अच्छा बहन का तो ये सारा एक्सपोज हो गया ना कि सिलाई की मशीनों से अरबों रुपए इसने जो बनाए हुए हैं उसने, और वो जो प्रॉपर्टी हैं और सारा कुछ, वो तो सारा एक्सपोज हो चुका है। तो शी कुड आंसर के उसके पैसे कहाँ से आए। ठीक है। नहीं तो सर अब इनके पास काफी सारे दोस्त भी तो है ना जो उनके ऊपर काफी पैसा लगाते हैं, तो कहीं ये भी तो हो सकता है वजह, आपको नहीं लगता पैसा ऐसा? जो लगाते हैं उनको पैसा वापस भी तो कर रहा है। अब चीनी का मामला ले लें, गंदम का ले लें, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर का देख लें, वो महंगी चीनी खरीद के और लोग बाजार में सस्ती बिक रही है और वो लोगों के आगे झूठ बोल रहा है। उसके बाद फिर ये पेट्रोल का देख लें मामला क्या एकदम हुआ। नहीं अच्छा और ये सर सारे जो एक सवाल सारे जी जी एटीएम वाले हैं उनको जो फायदा पहुंचा रहा है, और जी वो बाद में इसको भी कुछ फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है सर। एक बात मुझे समझाएं कि जो लोग अभी तक इनको मानते हैं कि सारे यही कहते हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, काम करने की भी नीयत है, बस इनके साथ लोग अच्छे नहीं है और वो लोग उनको चाहिए थी हुकूमत बनाने के लिए, तो आप इस बारे में क्या कहते देखें हैं? इसने जो अच्छा काम किया है ना, वो जो हॉस्पिटल बनाया है जी कैंसर हॉस्पिटल, वो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम किया पाकिस्तान में। बाकी सियासत में इसने माल लूटा है, लोगों लोगों को माल लुटाया है। ये खुद मानता है ना कि बड़ा ईमानदार हूँ
क्या इसको नहीं नजर आ रहा कि लोग पैसा लूट रहे हैं? क्यों खामोश है? ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर लगा हुआ है कि इनको पकड़ना है, और उनको भी नहीं पकड़ सका। और उसके बाद जो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इसके सामने, नजर के सामने लोग लूट रहे हैं, क्यों नहीं उनको पकड़ता? FIA इसके पास है, ISI इसके पास है, IB इसके पास है, एंटी करप्शन इसके पास है, तो क्या इसको मुश्किल है? ये कहता है मैं पकड़ नहीं सकता। ये इंक्वायरियां करवाई हैं, फिर उनको छोड़ दिया। कोई लंदन में फिर रहा है, कोई किधर फिर रहा है, कोई किसी के ऊपर किसी साबित नहीं हो रही। तो साबित नहीं हो रही तो ये जानबूझ के ये करवा रहा है कि इसको प्रलॉन्ग करें। उसके बाद इसकी अपनी जो बातें करता रहा है वो सारे झूठ साबित हुए हैं। वो आप ये कहता रहा ना कि मैं अपना ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, दोहरी शरीयत वाले नहीं रखेंगे, जिनके पास बाहर पैसा है उनको नहीं रखूंगा, वो पैसा पाकिस्तान में मरना जीना जिसका होगा उसी को मैं रखूंगा, ये सारी बातें कहाँ गई? मतलब आप ये झूठ कह रहे हैं कि उनके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद देखते हैं मैं यहाँ पे। झूठों का सरदार। अच्छा। नहीं इतने तो झूठ सर, बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, तौबा तौबा लोग कर रहे हैं, और नहीं उसकी नहीं तो सर, जो अल्लाह लोग ताला इनको, से ये सजा मिल रही है इसको। जी, नहीं तो जी सर, जी, जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो तो अभी तक फॉलो करते हैं, वो तो कहते हैं कि ये सही है, तो उनकी उसकी क्या वजह आप देखते हैं? करते थे, नहीं नहीं सर, अब अभी नहीं तक कर कितने रहे, लोग, काफी अब काफी भाग लोग गए हैं। लोग। आप देखें हर जगह पे नारे लग रहे हैं, इसके ऊपर क्या जुबान नहीं लोग कर रहे, दुआएं मांग रहे हैं कि ये खत्म हो जाए। और मियां नवाज शरीफ भी आया वापस। बेशक जितना मर्जी करप्ट था, जो भी था, उस वक्त गवर्नमेंट तो ठीक चल रही थी, गरीबों का दाल रोटी चल रही थी। इसने तो देखो क्रिकेट में आके तबाही कर दिया, सारे प्लेयरों को निकाल दिया, 2-2.5 हजार प्लेयर उनके चूल्हे बंद हो गए। वो बेरोजगार हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेके आना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में तो लोगों को बेकार भी हो तो पैसा मिलता है, तो यहाँ पाकिस्तान में बेकार हो तो क्या मिलता है? जी। बेचारों की रोजी नहीं है। एक दो ने खुदकशी भी की है, तो लेकिन ये अदारे बंद कर दिए हैं जहाँ पे 2-2.5-3 हजार प्लेयर मुलाजम थे। और उसके बाद क्रिकेट की भी तबाही हो गई है। जी। क्रिकेट में जुआ ग्रुप के आदमी आ गए सारे। अच्छा। उसके बाद फिर लंदन से इंपोर्ट कर लिया है एक चीफ एग्जेक्टिव, जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट का पता ही नहीं है। इसके पास देखें जहीर अब्बास है, इसके पास माजिद खान है, इसके पास सलीम अल्ताफ है, जो लोकल हैं, जिन्होंने सारी उम्र क्रिकेट खेल लिया, समझी है, और समझते हैं हर चीज को पाकिस्तान में कि क्या सिस्टम होना चाहिए। तो ये बाहर से आदमी एहसान मानी जो लंदन में वर्ल्ड कप के दौरान सारा जुआ उसके सामने होता रहा, उससे उसके बाद वो इसका एक जो डायरेक्टर बना हुआ है अपना शौकत खानम का, उसको यहाँ ला के लगा दिया। तो ये मेरिट पे काम कर रहा है, सारा मेरिट से हट के लाइकिंग पे काम हो रहा है। इसलिए अल्लाह की तरफ से इसको फटकार पड़ रही है कि नहीं तो सर, ईमानदारी से तुमने काम करना था, जो लोगों से वादा किया है उससे तुम पीछे हट गए। और जो मदीना की रियासत की बात करते हो, मदीना की रियासत में आज तक झूठ बोला गया, और ये कहता है जितनी देर तक यू टर्न न मारो वो लीडर नहीं है, और जितने ज्यादा झूठ बोलो उतना ज्यादा लीडर अच्छा होता है। ये इसके जो सर, वर्षन। अभी सियासत की बात करते तो आपने सियासत में पहले कदम रखा, फिर आपने क्यों वापस आ गए, क्यों आपने ये सियासत की जो मैदान है वो छोड़ दिया? ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना कि इसी वजह सियासत से। में लोगों से पैसा लूटना, उसके बाद सियासत में जो लीडर है उसकी चमचागिरी करनी, कि अगर लीडर की आप चमचागिरी नहीं करेंगे, लीडर जो कहेगा कि ये झूठ बोलना है, इस तकरीर में ये कहें तो वो झूठ बोलें, उसके बाद लीडर कहेगा ये करें, फिर उसके बाद जितनी देर तक आप करप्शन नहीं करेंगे आपका सिस्टम नहीं चल सका। नेक्स्ट इलेक्शन आप कहाँ से लड़ेंगे? तो सर, अगर खुद ही कितना लीडर बन जाए तो आपको फिर किसी की जरूरत नहीं होगी ना पूछने तो की। लीडर बन जाए, तो इसके बाद अब MNA जो है, MPA, वो जी। क्यों छोड़ के कोई जा रहे हैं, कोई कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट के फंड दें। डेवलपमेंट के फंड क्या है कि जब उनको 15-20 करोड़ मिलेगा
तो उनका 15 से 20% उनका हर काम में होता है, तो वो उनको मिलेगा। MNA MPA जो होंगे, तो वो करप्शन के पैसे नहीं है। अफरीदी आ जाए मैदान में, सियासत के मैदान में, तो आप ऐसे मुझे इतनी हंसी आएगी कि मैं बात ही ना कर सकूं। क्यों, मतलब आपको लगता है कि शायद अफरीदी बिल्कुल फ्लॉप होंगे और सियासत के नहीं, मैदान उसका कैलिबर क्या है, एक एक काउंसलर का कैलिबर नहीं है। में? अच्छा। इंटरनेशनल आने के लिए आपको इंटरनेशनल चीज़ों का इल्म होना चाहिए, कोई अंग्रेजी बोलें, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन में कोई तजर्बा या पढ़ा लिखा हो। तो अफरीदी की तो बेचारा 6ठी 7वीं जमात का शायद तालिब इल्म है, तो वो कोई बात नहीं है। एक मिनिस्टर बन जाना वो भी कोई आसान काम नहीं। जब समझियाँ पढ़ेंगे तो फिर पंजाबी उर्दू या पश्तो में समझानी पड़ेगी, हाँ है कि नहीं? जी। आप सारा देखें, इसलिए तो कहते हैं कि समझदार जो समझदार है ना, उन तजर्बाकार, उनका मामला है। अच्छा। अफरीदी का ये ठीक है कि इनको जलसों जुलूसों में ले जाएं, लोग आ जाएंगे, वो बात सुनेंगे, ये है इस तरह ठीक की है चीज है। सर, अगर आप देखते हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो अब एक पाकिस्तान के वजीर आजम बने हुए हैं, तो कभी कोई एलिमेंट ऑफ जेलसी आती है? नहीं नहीं, मैं तो मुझे कोई, अभी आप देख रहे हैं, मुझे जी। कोई जेलसी है? हालांकि इसने मुझे उस्ताद कहा हुआ है अच्छा। और ये सारी चीजें, लेकिन मैं अफसोस इसलिए मुझे आता है कि जो ये कहता रहा वो इसने किया नहीं। अच्छा, मतलब अगर वो वो जो, ये है कि अगर वो जो कहते थे वो कर देते, तो फिर आपके ये जो आप गिले आप करते कि नहीं, ये पाकिस्तान को कामयाब बनवाता, पाकिस्तान का नाम बेहतर और होता तो ज्यादा बेहतर था। अब आप देखें, कश्मीर की बात कर लें, जी। कश्मीर के ऊपर ये रोज अपना जलसे जुलूस निकाल लें, तकरीर कर लें, उधर कश्मीरी मर रहे हैं बेचारे, बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो कश्मीर के इर्द गिर्द पाकिस्तानी इलाके में लोग हैं, आम शहरी, वो जख्मी हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। और ये ऐसे बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं कि जी हम कश्मीर के शार आ गया, जान दे देंगे, ये करेंगे। और भाई कोई आगे तो बढ़ो, कश्मीरियों को कोई हौसला दो। ये देखो शाम, फलस्तीन, यमन, यहाँ कोई मारते हैं, बम मारते हैं मुहालफिन को, ये कुछ होते हैं जो मुजाहिदीन है उधर, ये तो ऐसे बस नस्वार खा के बैठ गए। उधर कश्मीरी बेचारा, एक 70 लाख 80 लाख कश्मीरी इनके आसरे पे बैठा हुआ है और इंडिया जुल्म पे जुल्म कर रहा है। तो आप कोई आगे तो बढ़े, कोई प्रेशर तो इंडिया के ऊपर डालें। जी कोई इंडिया अटैक करता है बॉर्डर के ऊपर, तो आप सिर्फ रिटेलिएट करते हैं। जी। अच्छा इमरान को चाहिए जी जी। कि देखें पूरी दुनिया में किसी मुल्क के ऊपर कोई चीज हो जाए, तो ये अफगानिस्तान पे हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें 15 मुल्क इकट्ठे होके आ गए बिल्कुल। बचाने के लिए। और कश्मीर में आप देखें कुछ भी नहीं। अब मोदी का नाम इमरान खान ये रख जो दिया। इमरान खान साहब के अगर जो साथ के जो पार्टी के लोग हैं, अगर या एमएनए जो हैं, अगर उनको तब्दील किया जाता या वो अगर अच्छे होते, तो आपके ख्याल में इमरान खान की कारकर्दगी बेहतर होती? नहीं जी, उसमें भी आप देखें, पाकिस्तान से जो आवाजें निकल रही हैं जी। टीवी के ऊपर, हर जगह लोग कहते हैं, खुद कहते हैं, जो इधर आते हैं लंदन में, वो खुद कहते हैं कि जितनी अब करप्शन है इमरान के होते हुए, आज तक इतनी पाकिस्तान में करप्शन नहीं। ये बात तो आपने भी सुनी होगी। जी जी। हाँ जी। तो अब ले, आप देखें लेकिन सर जी। उन्होंने हर इदारे के अंदर वो पिन पॉइंट तो कर रहे हैं ना कि यहाँ पे ये करप्शन हो रही है, पीआईए के अंदर लाइसेंस जाली थे, फिर चीनी का भी मसला आया, तो उन्होंने पिन पॉइंट तो किए ये मसाइल नहीं नहीं, चल रहे ये हैं। पिछली करप्शन की बात नहीं करता। जी। अब काम जो करवाने हैं जो भी है, रेट बड़ा ऊंचा चला गया है। पहले अगर कोई 1 लाख रुपया दे के काम होता था, अब 5 लाख देना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि अच्छा करप्शन अब इमरान के आने से ज्यादा हो गई है पहले से। अच्छा अच्छा। पहले जो करप्शन थी वो मतलब रिश्वत अब का रेट ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा रेट और ज्यादा करप्शन हो गई है, अच्छा ये लोग कहते हैं।
अच्छा उसके अच्छा। बाद इसकी कैबिनेट देख लें, हम्म। मांगे मूंगे लोग हैं, जी। कोई इसके अपने थोड़े हैं, कोई इधर जी। से आ गया, कोई उधर से आ गया, और हम्म। उसमें कोई उनकी इक्वेशन नहीं है। 14 एडवाइजर बाद से ले आया, जी। उनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, स्वाय पैसा सोच के पैसा बनाए। अब दवाइयों का देखें, चीफ जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये एक्शन पूछा है कि आपने इंडिया से जो दवाइयां जाली मंगवाई हैं, उसमें दूसरी चीज जो दवाइयों के नाम भी थे वो भी आपने जालसाजी से मंगवा ली हैं, और इस तरह की चीजें। और उसके बाद और इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें इंडिकेट की हैं। और इसने जब एक यानी को हटाया था, आज तक क्या बना उसका? जी। जो दवाइयों की कीमत आज से 2-1.5 साल पहले इतनी बढ़ गई है, मिनिस्ट्री से हटा दिया, उसको हटा के फिर सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। ये अकल की बात देखे ना, हम्म। कि एक करप्ट आदमी निकाला गया है, उसको आपने उधर लगा दिया है। उसके बाद फिर उसकी इंक्वायरी आज तक